स्टूडियो में नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए कमाई के अड्डे की शुरुआत कर देते हैं और एकदम एक्शन पैक डेवलपमेंट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। निफ्टी की 8 कंपनीज के नंबर्स आने थे। एक आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश होता हुआ मारुति सुजुकी के नंबर्स आ चुके हैं और मारुति सुजुकी के नंबर्स जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कमजोर आंकड़े हैं और हर पैरामीटर पे कमजोर हैं। रेवेन्यूज को छोड़ दें, इनलाइन वो नंबर्स हैं। रेवेन्यूज के 20-20,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज, 19,500 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशंस, तो वो बेहतर आंकड़ा है। पर मेरे ख्याल से सब इस बार इंडिया इंक के साथ बड़े चैलेंजेस हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर, तो वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 1100 करोड़ रुपए के EBITDA एक्सपेक्टेशंस के सामने 850 करोड़ रुपए का EBITDA आया, तो एक मिस है। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 5.5% मार्जिन्स की, आए 4.25% के मार्जिन्स, तो 130 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स पर एक मिस देखने को मिल रहा है और इसीलिए प्रॉफिट्स पे एक तगड़ा डेंट है। तो जहां 750 पौने 800 करोड़ रुपए के मुनाफे की एक्सपेक्टेशंस, 450 करोड़ रुपए का मुनाफा मारुति सुजुकी क्लॉक करता हुआ। अब इस तरह का मार्जिन का मिस क्यों? भाई क्लियरली मारुति ने ऑलरेडी इस साल 4 बार प्राइस हाइक्स लिए। वो ये दिखा रहा है किस तरह से कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर रहा है सारी कंपनीज को, तो वो पास ऑन कर रहे हैं पीसमील तरीके से। थोड़ा बहुत उसका हिट लेना पड़ा है। दूसरी दिक्कत की बात मारुति के साथ क्या, ऑटो इंडस्ट्री के साथ, जो 2 व्हीलर्स पे कम है, 4 व्हीलर्स पे ज्यादा है, वो है सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज। तो इस क्वार्टर के मिड में आपको याद होगा मारुति ने हमारे साथ अपडेट भी शेयर करा था, यानी कि एक्सचेंजेस के साथ, कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन कट करा है ना। सब्सिक्वेंट मंथ्स में 50% ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने की जरूरत पड़ गई थी। तो जब प्रोडक्शन कट हुआ, प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज रिड्यूस होती हुई नजर आई होंगी। आई एम बट श्योर। तो ये 2 बड़े रीजंस हो सकते हैं कि मार्जिन्स पे हिट जो आया है, एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड मार्जिन्स जो आए। एक तो कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि कच्चे माल की लागत, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, और दूसरा वो जो प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ा उसके चलते ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो कंपनी की हिट हुई होंगी, वो एक दिक्कत की बात। हमारे पास जो लास्ट डेटा था वो कहता है दरअसल रफली मारुति के पास 2.5 लाख पेंडिंग बुकिंग्स पड़ी हुई। तो ऐसा नहीं था कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं था, पर चैलेंजिंग क्वार्टर था। शायद स्ट्रीट को कुछ हद तक पता भी था। जरा लंबा चार्ट खोलिएगा तो इसीलिए मारुति का स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको स्ट्रीट को नजर आया था ऑफ लेट। तो ये दिक्कतें मारुति के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। पहले वीरू से जरा स्टॉक के मूवमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद मारुति पे कुछ कॉल भी लेकर आ जाऊंगा। 55-56% के आसपास का EBITDA इस क्वार्टर में रिड्यूस होता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ